नमस्कार दोस्तों, क्या गजा के लिए अब अली खामेनी साहब की एंट्री हो चुकी है? यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठ रहा है। बगदाद में फ़लस्तीनी रेफरेंडम नाम की एक किताब के विमोचन के दौरान अली खामेनी साहब ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल फ़लस्तीनी जनता के सामने नहीं झुकेगा तब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। यह बयान काफी महत्व रखते हैं। किताब में 3 अहम बातें हैं। पहली, गैर मूल निवासियों को अपने देश लौटना चाहिए। दूसरी, सभी फिलिस्तीनियों को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। तीसरी, सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष तब तक चले जब तक इजराइल फिलिस्तीनी जनता के सामने झुके नहीं। अली खामेनी साहब के इन विचारों को लेकर सोशल मीडिया पर संदेश आए। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के असली मालिक वही हैं जो वहां रहते हैं। उनकी मर्जी के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। फिलहाल गाजा में इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हो रही है। बड़ी इमारतें गिराई जा रही है और टैंक्स अंदर जा रहे हैं। यह हालात 57 इस्लामिक देश की बैठक के तुरंत बाद बने। अली खामेनी ने कहा कि राजनीतिक और सैन्य संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक इजराइल झुकने को मजबूर ना हो। संघर्ष जारी रखने वाले दबाव बनाते हैं तो सरकार मजबूर होकर झुकती है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी सऊदी अरब में हैं और बड़ी बैठक में गाजा मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। 57 इस्लामिक देशों की OIC बैठक के बाद ईरान चाहता है कि मुस्लिम देश मिलकर गाजा की रक्षा के लिए एक साझा मोर्चा बनाएं। अली लारिजानी का सऊदी दौरा इसी दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आज की स्थिति में विशेषज्ञ मानते हैं कि गाजा में अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यह तय करेगा कि मुस्लिम देश सक्रिय रूप से गाजा की मदद करेंगे या केवल बयानबाजी तक सीमित रहेंगे। खामेनी साहब के इस संदेश का मतलब साफ है, संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इजराइल झुकेगा नहीं। यह युद्ध के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। इसके लिए मिसाइल लॉन्च पैड और अन्य सैन्य संसाधन सक्रिय हैं। हम आप तक हर महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।